Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will revise. We will revise of chapter first in civics. What is democracy and why democracy? Democracy क्या है और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है? Why democracy? तो डेमोक्रेसी इज सिंपल और एक पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी डेमोक्रेसी की, दैट इज द डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर गवर्नमेंट, कि वो उन्हीं में से लोग अपने रूलर्स को सेलेक्ट करेंगे और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही उनके ऊपर रूल करेंगे, पॉलिसीज उनके लिए बनाएंगे। दैट इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। The meaning of democracy: democracy is the government, a system of government, a form of government in which rulers are elected by the people. जो rulers हैं वो elected by the peoples और उनके peoples ही उनको elected करेंगे by the universal adult franchise system. इसको हम और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस या कंपैरिजन स्टडी करेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी और उसमें क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है। तो पीपल इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल हैव पॉलिटिकल राइट्स, दे टेक पार्ट इन एन इलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। कि इसमें पीपल है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और किस बेस पर लेते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पर, और उनके पास ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू वोट। कहाँ की बात कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल डू नॉट एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स और दे हैव वेरी लिमिटेड राइट्स। या तो वो जो उनके पास होते ही नहीं है और अगर हैं तो बहुत ही लिमिटेड राइट्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज ए ड्रीम। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो एक सपना है, वो उन लिमिटेड लोगों के पास ही वो पॉलिटिकल राइट्स होंगे। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहां पर पॉलिटिकल राइट्स होंगे और यहां पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे और बहुत ही लिमिटेड। नो राइट्स और लिमिटेड, या तो होंगे ही नहीं या फिर बहुत ही लिमिट में होंगे। देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पीपल पार्टिसिपेट इन देम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो यहां इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर मैनर्स में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बट यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहली बात, इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर एंड पीपल फेस मैनी रेस्ट्रिक्शंस। इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट it is accountable and responsive to the needs of the people. Accountable, responsible, उत्तरदायी है to the needs of the people, लोगों के जो needs है उनके लिए काम करेगी। But in non-democratic government, not accountable to the people. ये गवर्नमेंट पीपल्स के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है एंड लेस रेस्पॉन्सिव टू देयर नीड्स, और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए भी रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये गवर्नमेंट उनकी नीड्स को रेस्पॉन्सिव करती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है। फ्री एंड फेयर मैनर्स में इलेक्शन होते हैं, यहाँ नहीं होते। इनके पास
ये अकाउंटेबल होती हैं, ये नॉट अकाउंटेबल। एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people participate in the functioning of the government and decision making process directly or indirectly। यहाँ लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people are not allowed to participate in decision making process and they have no say in the running of the government। कि जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें उनका कोई रोल नहीं हो सकता। फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट enhances the dignity of an individual and it is based on the principle of political equality। यहाँ पर डिग्निटी ऑफ द ऑल इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट की जाती है, डिग्निटी मिलती है उनको, डिग्निटी की ओर एनहेंस किया जाता है और पॉलिटिकल इक्वेलिटी, उनके पास पॉलिटिकल इक्वेलिटी होती है। बट इन नॉन डेमोक्रेटिक people enjoy no individual liberty, dignity and political equality। they are suppressed, उनको दबा दिया जाता है, कोई लिबर्टी नहीं, कोई इक्वलिटी नहीं, कोई फ्रीडम नहीं। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट people are not subjects of a ruler, they are the rulers themselves। वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल्स हैं वो रूलर के लिए नहीं है बल्कि रूलर जो है वो पीपल्स के लिए हैं। रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स, वो अपने रूलर खुद हैं, वो रूलर्स के लिए नहीं है, रूलर्स के सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो रूलर्स खुद हैं। एंड इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल आर नेवर कंसिडर्ड रूलर्स और डिग्निफाइड सिटीजन्स, दे आर ट्रीटेड एज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता है। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ऑन मिस्टेक्स, वो हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए मौका देती है। इवन व्हेन पीपल मेक मिस्टेक्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, और अगर लोग भी मिस्टेक करते हैं तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, वो अपने कंडक्ट के लिए जिम्मेदार है। इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर इज नो चांस ऑफ करेक्शन ऑफ इट्स ऑन मिस्टेक, वहां अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए कोई चांस नहीं। And the rulers never feel responsible to the people for their conduct। Rulers never feel responsible, rulers जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी to the people of their conduct, अपने व्यवहार के लिए, अपने decisions के लिए लोगों के प्रति वो कोई उत्तरदायी नहीं। तो these are the difference between a democratic government and a non-democratic government। Our next topic is the features of democracy, कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। तो इन डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जो रूलर्स होंगे वो इलेक्टेड बाय द पीपल और वो भी एज द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। रूलर्स होंगे इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट franchisee। Democracy is a form of government in which rulers elected by people to take all decisions, और वो सभी decisions लेने के लिए elected होंगे। Elections offer a choice, free and fair opportunity to the people to change the current rulers। तो free and fair elections to change current rulers। अगर एट प्रेजेंट रूलर्स आर नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है,
प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए उन्हें इलेक्टेड किया गया था वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनको हराने के लिए और अच्छे लोगों को गवर्नमेंट में लाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना जरूरी है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर्स है कि द इलेक्शंस आर हेल्ड टू बी फ्री एंड फेयर manners and the all peoples have the equal opportunity to take part in the government. The choice and opportunity is available to all the people on the equal basis कि सबके लिए equal basis पर होनी चाहिए। Equal political rights, all peoples have the equal political rights to reach on a least पोस्ट टू मेजर पोस्ट, एक छोटी सी छोटी पोस्ट के लिए सरपंच से लेकर के एमएलए एमपी तक बनने के लिए उसके पास, हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर, और इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पर जो गवर्नमेंट है, द मेन मोटो इज द पब्लिक वेलफेयर नॉट टू अर्न प्रॉफिट। वहां पर पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट किसके लिए है? टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए है, तो वो किसके लिए काम करेगी? पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो दीज आर द डेमोक्रेटिक फीचर्स और द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री।